दोस्तों, आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि सफलता हमेशा किताबों से होकर ही गुजरती है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जैसे वारेन बफे, बिल गेट्स, अमिताभ बच्चन, स्टीव जॉब, एलोन मस्क, इन सभी में एक हैबिट जो कॉमन होती है वो है बुक्स रीडिंग करने की। सभी ने माना भी है कि सक्सेस होने के लिए कहीं ना कहीं किताबों का हाथ जरूर है। एक बार बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि अगर आपको गॉड एक सुपर पावर देनी चाहे तो आप वो कौन सी एक सुपर पावर लेनी चाहोगे? तो बिल गेट्स का जवाब क्या होता है? द पावर टू रीड सुपर फास्ट, कि वो तेजी से पढ़ने की शक्ति चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया का सारा ज्ञान किताब के अंदर छिपा है, हर समस्या का हल किताब के अंदर है। दोस्तों, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये 5 बुक्स तो सभी को पढ़नी चाहिए। चाहे आप कोई भी काम करते हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको ये 5 बुक तो जरूर फायदा देगी। मेरे हिसाब से ये बुक्स सभी को पढ़नी चाहिए। हमारी पहली बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। ये बुक नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है। सोचो और अमीर बनो, ये बुक किसी ने यूं ही नहीं लिखी है। इस बुक को लिखने के लिए जो दुनिया के जो टॉप सक्सेसफुल लोग हुए, 500 से भी ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया गया और उनके जीवन के अनुभव के आधार पर यह बुक लिखी गई है। इस बुक में अच्छे अच्छे टॉपिक दिए गए, जैसे अपनी डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर बनाया जाए, अपनी इच्छाओं को सही जगह लगाया जाए, और इस बुक में ऑटो सजेशन जैसे टॉपिक दिए गए हैं। यकीन मानिए, इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। आपके जीवन की ज़्यादातर समस्या का हल इसी बुक में मिल जाएगा। इसलिए इस बुक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। हमारी दूसरी और सबसे बेस्ट बुक है, इसे ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक भी कह सकते हैं। इसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, अमीर पिता गरीब पिता। ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। ये उनकी खुद की कहानी है। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने 2 फादर के बारे में बताया है। एक जो उनके रियल फादर है, जो एक टीचर है, जो हमेशा से एक सामान्य लाइफ जीते हैं, बिल भरना, टैक्स भरना, इसमें पूरा जीवन निकाल देते हैं और जीवन में कभी अमीर नहीं बन पाते, जिन्हें इन्होंने पुअर डैड का नाम दिया है। और दूसरे इनके दोस्त के पिता है, जो फाइनेंशियली बहुत ही मजबूत है, जिन्हें इन्होंने रिच डैड का नाम दिया है। रिच डैड इन्हें फाइनेंशियली एजुकेशन देते हैं कि कैसे अमीर बना जाए और कैसे अमीर रहा जाए, कैसे पैसों को काम पे लगाया जाए। आज की लाइफ ऐसी ही चल रही है कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी नौकरी आपको अमीर नहीं बना सकती। यकीन मानिए दोस्त, इस बुक को पढ़ने के बाद आप जो हो वो नहीं रहोगे, आप पूरी तरह से बदल चुके होंगे। दोस्तों, तीसरी और सबसे खास बुक, जिसका नाम है अल्केमिस्ट, ये पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखी गई है। यह एक नोवेल है। ये कहानी एक लड़के की जिसका नाम सेंटियागो है। इस कहानी में बताया गया है कि सेंटियागो को दुनिया घूमने का शौक था, इसलिए वो एक चरवाहा बन जाता है। इसी बीच उसे सपना आता है कि किसी पिरामिड पर खजाना छिपा है। यहीं से उसकी जर्नी शुरू होती है, उसके यहाँ से खजाने तक का सफर, जिसमें अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग लोग मिलते हैं, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आपके लाइफ में बहुत काम आएगा। और कहानी के एंड में आपको पता चलेगा कि उसको खजाना मिलता है या नहीं मिलता है, और उसको खजाना मिलता है तो कहाँ पर मिलता है। और ये लाइन इस कहानी में पूरी फिट होती है कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। चौथी और सबसे जरूरी बुक वो है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, ये बुक तो हर एक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। दोस्तों, दुनिया में सभी व्यक्ति एक समान नहीं है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा है, पर समय सभी के पास बराबर है, 24 घंटे। एलोन मस्क के पास भी 24 घंटे है, वारेन बफे के पास भी 24 घंटे है। इन 24 घंटों में कोई अमिताभ बच्चन है तो इन 24 घंटों में कोई सचिन तेंदुलकर है। समय इनके पास भी बराबर है, समय हमारे पास भी बराबर है, पर इनमें और हमें इतना डिफरेंस क्यों है? फर्क इतना है कि हम अपने समय को यूज़ किस प्रकार करते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि हम अपने दिन का कितना समय ऐसी चीज़ें देखने में लगाते हैं, ऐसी चीज़ें सुनने में लगाते हैं जो हमारे लाइफ में कहीं भी कुछ भी काम आने वाली नहीं है। इस बुक में हमें बताया गया है कि हमें किस प्रकार अपने समय को सही जगह यूज़ करना है। वही चीज़ें देखो जो लाइफ में कुछ काम आने वाली हो, या वही चीज़ें सुनो जो हमें कुछ सिखा रही हो। दोस्तों, आपको लाइफ में उन्हीं लोगों से मिलना चाहिए, उन्हीं लोगों की बातें सुनना चाहिए जो लाइफ में कुछ नया सिखाते हो, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो, आपको सही डायरेक्शन बताते हो। उन्हीं लोगों की बातें सुनना चाहिए। और इस बुक में ये भी बताया गया है कि किस प्रकार हमें अपने समय का एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, जैसे कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम को पहले करो, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट काम को बाद में करना। और हमें अपनी लाइफ में पेरेटो के 80-20 प्रिंसिपल को यूज़ करना चाहिए। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं।
80-20 प्रिंसिपल जैसे कि मैं अपने दिन का 20% काम पहले करता हूँ जिसका रिजल्ट मुझे 80% मिलता है, और अपने दिन का 80% काम बाद में करता हूँ जिसका रिजल्ट ओनली 20% रहता है। दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ अपनी 5वीं और सबसे ज़रूरी बुक। वो बुक है द पावर ऑफ हैबिट्स। यकीन मानिए दोस्तों, इस बुक को पढ़ने के बाद आपके काम करने का पूरा तरीका ही चेंज हो जाएगा। दोस्तों आपको ये बात तो पता ही है ना कि किसी भी काम का परिणाम एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन वो काम हम अगर रोज कर रहे हैं तो उस काम का परिणाम एक ना एक दिन जरूर मिलता है। जैसे कि दोस्तों जिम जाने से एक दिन में बॉडी नहीं बनती, लेकिन वो काम अगर कंटिन्यू हो रहा है तो एक ना एक दिन बॉडी जरूर बनती है। वैसे ही दोस्तों शराब सिगरेट तंबाकू खाने से एक दिन में बीमारी नहीं होती, लेकिन ये काम अगर कंटिन्यू होता जा रहा है तो बीमारी एक ना एक दिन जरूर होती है। दोस्तों जो काम हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है। दोस्तों अगर आपको आदत ही डालनी है तो कुछ अच्छी आदत डालो, जैसे बुक्स रीडिंग करने की, नई स्किल ढूंढना, उस पर काम करना, बॉडी फिटनेस पे ध्यान देना, जैसे कि जिम जाना, मेडिटेशन करना, हमेशा अपने आप को रेडी रखना, अपडेट रखना। और दोस्तों ये बात लिख लेना कि आपकी आदतें ही डिसाइड करती है कि आपकी लाइफ क्या होने वाली है। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना कि अच्छे कामों का परिणाम हमेशा अच्छा ही रहता है और बुरे कामों का परिणाम बुरा ही रहता है। देखो दोस्तों पहले लोग बुक पढ़ नहीं पाते थे, बहुत कम लोग पढ़ते थे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे। अभी आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों कितनी ऐसी एप्लीकेशन चल रही है जैसे कोको FM ऐप, पॉकेट FM ऐप। इन बुक को हम ऑडियो में सुन सकते हैं, वो भी हिंदी में। दोस्तों सबसे खास बात, ये चीज़ उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है जो लोग पढ़ नहीं सकते या पढ़ने में बहुत आलस आता है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।